हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। जैसे कि सभी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को पता है कि राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी स्टूडेंटों को बरमोस एकेडमी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और कट ऑफ के नेवर बाई है तो उनको राउंड सेकेंड की काउंसलिंग किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो, उसके लिए आपको कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए, कैसे करना है, कितनी तारीख को आपका सेकेंड राउंड चलने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एंड जिन स्टूडेंटों को काफी कम मार्क्स आए तो उन स्टूडेंटों को वेट नहीं करना चाहिए, उनको फिर से प्रिपरेशन में जुड़ जाना चाहिए। हमारा बरमोस एकेडमी का भी कैंपस आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी की प्रिपरेशन कराता है। यहाँ हॉस्टल, स्कूलिंग, कोचिंग तीनों सर्विस अवेलेबल है। तो आप हमारे एडमिशन अभी ओपन है, विजिट कर सकते हो। एंड जो बच्चा सैनिक में नहीं जाना चाहता है, सैनिक में अच्छे मार्क्स है लेकिन आरएमएस में जाना चाहता है, वो भी हमारा कैंपस विजिट कर सकता है। उसको डिस्काउंट मिलेगा एंड उसका स्कॉलरशिप जैसा टाइप का एक टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको छूट मिलेगी और नेक्स्ट टाइम अपना सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि हम 50% के करीब हम मैनेज करके चलते हैं आरएमएस को। ओके, अभी प्रीवियस ईयर में भी हमने करीब 16 स्टूडेंटों में 12 स्टूडेंट फाइनली सिलेक्शन दिए हैं आरएमएस को, और कितने स्टूडेंटों में, ओनली 42 स्टूडेंटों में। तो आप देख सकते हो सिलेक्शन रेट हमारी काफी बेटर हम परफॉर्म करते हैं। एंड 30 स्टूडेंट है वो सैनिक स्कूल में फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन लिया है। ओके, जो स्टूडेंट 250 प्लस वाले थे, तो ये अभी इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, हमारी एडमिशन अभी ओपन है। ओके, करीब हमारे पास 30 के करीब सीट है, जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट पाएगा। ओके, तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो थंबनेल से वैसे नजर आ ही गया होगा कि राउंड सेकंड कब से शुरू होगा और राउंड सेकंड में कितने मार्क्स वाले का होगा सिलेक्शन, राउंड सेकंड वाले को कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए, कितने मार्क्स वाले को कौन सा कट ऑफ वाला सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उसका कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं होगा। मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ राउंड सेकंड को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, मेडिकल को लेके, सभी प्रकार के डाउट आपके यूट्यूब के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो बेल आइकन को जरूर ऑन रखना। ओके, सबसे पहले आपको क्या आना है, सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है, जो सभी स्टूडेंट आप आ रहे होंगे। इसमें क्या करना है, शेड्यूल में आना है। शेड्यूल कहां से आप देखना पड़ता है, काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग प्रोसेस में जाके काउंसलिंग शेड्यूल। अब काउंसलिंग शेड्यूल पे आप देखिए, ये काउंसलिंग जो प्रक्रिया थी 31 मार्च को एंड हो गई थी। एंड इसका जो सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट डेट था वो 9 अप्रैल आया था, और इसके बाद आज इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सबसे पहले तो ये देखिए कि सीट बनती कहां से है। ओके, राउंड सेकंड के लिए सीट कहां से बनेगी। अब सीट कहां से बनेगी, यहां से बनेगी कि आज का उनको सभी स्टूडेंटों को टाइम दिया गया है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिकंसिडर कर रहे हो, जिसमें आप इतना मान के चलो कि 400 सीट है ना सैनिक स्कूल की, सॉरी आरएमएस की 400 सीट है, उसके करीब 200 सीट रिकंसिडर्ड होके आएगी। क्योंकि जो बच्चे हैं अभी आरएमएस का मेडिकल नहीं कराया, ओके, यदि करा भी लिया उसका ठीक हो गया, फाइनली हो गया, तो वो मतलब क्या करेगा, रिकंसिडर्ड क्या एग्जिट करेगा वो, जिससे कि वो सीट खाली होगी। दूसरा तरीका क्या है, जो बच्चा मेडिकल नहीं हुआ है अभी उसको डाउट है, क्योंकि उसको या तो एक्सेप्ट करना है या रिकंसिडर करना है। रिकंसिडर करोगे तो भी वो सीट खाली हो गई वहां से। ओके, तो इस प्रकार से करीब 200 से 300 सीट होगी, वो खाली होगी जो आरएमएस का इंटरव्यू देने के बाद उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है एंड मेडिकल हुआ है। ओके, मेडिकल होने के बाद फाइनली सिलेक्शन होगा, वो एग्जिट कर देगा, फिर भी राउंड थर्ड के लिए सीट खाली होगी। ओके, तो इस प्रकार से सीटें खाली होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो जाना चाहता है, चित्तौड़गढ़ में मिल रहा है उसको घोड़ाखाल, ओके, या फिर घोड़ाखाल में तो हर कोई जाना चाहेगा, ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं लगेगा। आप ऐसा मान के चले कि घोड़ाखाल चाह रहा था लेकिन उसको मिल गया साउथ का बीजापुर, ओके, तो वो बीजापुर नहीं जाएगा, उसको रिकंसिडर करेगा, तब भी सीट खाली होगी। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, राउंड सेकंड के लिए सीटों का सीट वैकेंट निकलती है। ओके, कितनी सीट निकलेगी वो डिपेंड करेगा यहाँ के रिकंसिडर्ड के लिए, और वो कब तक रहेगा, आज की रात को 12 बजे तक से पहले पहले उसको ये डिसीजन लेना होगा। फिर क्या होगी, वो सीट खाली हो जाएगी। ये एक सीट तो यहां से खाली हुई, दूसरा सीट कहां से खाली होगा, यहाँ पे देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कब, मेडिकल्स, ओके, कमेंटमेंट्स डेट। ओके, अब इसमें क्या है, 15 अप्रैल। ओके, 15 अप्रैल का मीन्स आप समझ गए होंगे कि 15 अप्रैल तक सभी स्टूडेंटों को क्या करना होगा, मेडिकल करना होगा। अब मेडिकल में कुछ स्टूडेंट आउट होंगे,
वहां से भी सीट खाली होगी। भाई वो सीट तो उसकी थी फिक्स, लेकिन मेडिकल में आउट हो गया तो वहां से खाली हो गई। तो कुछ सीटें तो सैनिक आरएमएस के कारण खाली हुई, कुछ सीटें रिकंसिडर्ड के कारण खाली हुई, कुछ सीटें अनइंटरेस्टेड के कारण खाली हुई, और कुछ सीटें किसके कारण खाली हुई, मेडिकल आउट होने के लिए खाली हुई। तो इस प्रकार से जो आपका राउंड सेकंड आएगा वो कब आएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी निकलेंगे। कुछ बच्चे इस क्लास 9th में जा रहे हैं लेकिन 6 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंटों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ गलत बना लिया, फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन उसका अपडेट नहीं हुआ डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी निकलेंगे। अब जो राउंड सेकंड निकलेगा वो इससे पहले नहीं निकल सकता, 27 अप्रैल से पहले। आप फिक्स हो जाइए, डेफिनेटली हो जाइए। इसके जस्ट 3 दिन बाद में आपको राउंड फर्स्ट सेकंड देखने को मिलेगा, मींस 1 मई। ओके, ये आप फिक्स देख लीजिए, इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। और मैंने काफी वीडियो में डाटा बताया, वो एग्जैक्ट होता है। जैसे सैनिक स्कूल का रिजल्ट मैंने बताया था कि आज आएगा करके, उसी दिन आपको देखने को मिला। हाँ, सेम टाइम में नहीं आया, 11 से 12 का टाइम दिया था मैंने, लेकिन वो आया लगभग 4 से 5। ओके, लेकिन आया उसी दिन। ओके, ऐसे मैंने आरएमएस का मेडिकल बताया था, आरएमएस का रिजल्ट बताया था। ओके, उसी सेम दिन मिला। तो ये हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और गेस रहता है हमारा। ओके, वही कहीं ना कहीं आपको राइट इन्फॉर्म दे सकता है। ओके, अब इसके बाद यहां से आपने देख लिया है। ओके, अब देखिए, जैसे कि तो मैंने सेकंड में आपको बता दिया। अब मैं एक स्टूडेंट को क्या करता हूं, मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूं। ओके, एक स्टूडेंट का डाटा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि सर क्या हम एक्सेप्ट नहीं करें, रिकंसिडर्ड भी नहीं करें, एग्जिट भी नहीं करें, तो क्या होगा हमारा? वो बेटा ये होगा कि वो राउंड सेकंड में ऑटोमेटिकली रिकंसिडर्ड हो जाएगा। ओके, वो राउंड सेकंड के लिए चले जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया तो ऑटोमेटिक रिकंसिडर्ड हो जाएगा। ओके, ये काफी स्टूडेंटों का डाउट रहता है। इसके बाद अब काफी स्टूडेंट ये है कि सर हम कौन सा सैनिक स्कूल चॉइस ले सेकंड राउंड में, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट ईयर कट ऑफ पे आना होगा। ओके, प्रेजेंट ईयर की कट ऑफ का एक लिस्ट तैयार करें। लिस्ट कैसे तैयार करना है, जैसे कि राउंड फर्स्ट, ओके, और राउंड सैनिक स्कूल, इसमें आपको क्या करना है, स्कूल, जैसे कि मेरे को अपने अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार करना, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका क्या देखना होगा। जैसे कि मान लीजिए संबलपुर उड़ीसा का लगाया मैंने फॉर एग्जाम वे में। अब मैंने होम स्टेट का हूं संबलपुर में, अब मैं अदर स्टेट का ही यहाँ पे अप्लाई करूंगा। होम स्टेट तो 2 रहती है, तो वो तो रहेगी। आप ऑप्शंस जरूर लास्ट तक बना के रखना उस 2 को, होम स्टेट का वा फर्स्ट और सेकंड चॉइस में वही होनी चाहिए। ओके, यदि आपकी स्टेट में 2 सैनिक स्कूल है तो 2 का फर्स्ट सेकंड में वही होना चाहिए, क्योंकि होम स्टेट में रहना बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली बात होती है, क्योंकि एक तो जाना आना इतनी दूर, अब आपका साउथ में आ रहे हो, आप नॉर्थ की हो, तो ये दिक्कत करती है। तो होम स्टेट की 2 सैनिक स्कूल टॉप में रखिए। दूसरी चीज, इसका बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप जैसे स्टेट देती है गवर्नमेंट, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीज रहती है। अब आप सर्च करिए, जैसे कि यहां मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देने वाला हूं, ये देखिए। अब मेन चीज तो ये है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले तो ये माइंड में सेट कर लीजिए कि एक स्टेट से कभी भी कंप्लीट सीटें नहीं बढ़ सकते हैं अदर स्टेट की। समझ में आ गई? जैसे बिहार में ही आपको सारे टॉपर मिल जाएंगे, लेकिन वो दूसरे स्टेट में बिहार से ही नहीं भरी जाएगी, उसका 25% से ज्यादा कोटा अप्लाई नहीं होता है। ये क्लियर लिखा हुआ है कहाँ पे, आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। इसमें 25% से ज्यादा सीट नहीं ले सकता, मतलब जैसे 4 सीट है तो एक स्टेट से 1 सीट ही लेगा, 25% कोटा पूरा हो गया। अब चाहे उसमें 270 मार्क्स वाला दूसरा बच्चा भी 270 वाला हो, लेकिन वो नहीं लेगा। दूसरी जगह 250 वाला ही मिलेगा स्टेट में, लेकिन वो दूसरी स्टेट से ही फिल की जाएगी सीट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल वे में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गर्ल्स की सीट है, तो बॉयज की देखिए यहाँ पे, बॉयज की अब 261 पे बॉयज आंध्र प्रदेश से भरा गई है। ओके, अब आंध्र प्रदेश से तीनों सीट भरी गई है बॉयज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीटें हैं वो
अदर स्टेट की ज्यादा है। ओके, अदर स्टेट की ज्यादा है कैटेगरी से। अब देखिए हर एक एससी का एक बंदा लिया है इसमें, ओके, अनरिजर्व्ड का लिया है, ओबीसी का लिया है और एससी का नहीं लिया। ओके, एससी की और जगह से सीट फिल हुई है। तो इस प्रकार से अब आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे 251 है। ओके, अब 251 है, जो 250 के करीब ही आपको लगाना है। अब इसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, 245 से लेके यहाँ 250, इसकी वेरिएशन के बीच वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि संबलपुर से अदर स्टेट एससी कैटेगरी से 251 पे बॉयस लिया गया, तो हमारे मार्क्स है 245, तो इसके वेरिएशन में आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये बच्चा यदि रिकंसिडर्ड किया हो तो आपका उसमें 245 तक भी मिल सकता है। हो सकता है कि वो इस सेम नंबर पर भी कंप्लीट रिक्वायर्ड पूरा हो जाए, या हो सकता है कि उसकी कट ऑफ 240 तक आ जाए, लेकिन इसके नेवर बाय लगाना है कट ऑफ के। जैसे कि आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट फिल करना है तो इसकी नेवर बाय लगाना है 265, 266, तो वहां सिलेक्शन की ज्यादा उम्मीद बनी रहेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे अब काफी स्टूडेंटों को प्रॉब्लम यह आ रही कि सर बिहार से इतनी सीट भरी गई है, यहां से इतनी भरी गई है, किस बेस पे भरी गई है। ये भरने का जो मापदंड है ये डिसाइड होता है कि सारे स्टेट इसमें अप्लाई किया होगा, हर स्टेट का बच्चा अप्लाई किया होगा, लेकिन उन स्टेटों की कट ऑफ कम पड़ रही है जो इन स्टेटों की कट ऑफ ज्यादा है, तो यहां से ये स्टेट से सीट भरी जा रही है। जैसे मैं राजस्थान से किया है, एक बच्चा बिहार से किया है, अब राजस्थान वाले को आ रहा है 250 और बिहार वाले के आ रहा है 254, तो वो सीट बिहार से लेगा बच्चा, राजस्थान वाली नहीं लेगा। अब वहां से इतने बच्चे काफी मिल रहे, लेकिन वो 4 सीट है तो एक सीट फिल करेगा, दूसरी सीट राजस्थान में आएगा उसके जस्ट नेक्स्ट कट ऑफ वाली। ओके, तो ये रहता है यहाँ पे। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करो, समझो, इसके नेवर बाई आप 4 से 5 नंबर का वेरिएशन करके आप इसको क्या करिए, राउंड सेकेंड की चॉइस फिलिंग बनाइए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे आ जाइए। अब चॉइस फिलिंग की काफी आपको मैं इंफॉर्म कर देता हूं। चॉइस फिलिंग में ये दिक्कत आ रही है कि सर जो चॉइस फिलिंग है वो क्या चेंज कर सकते हैं राउंड सेकंड में? बिल्कुल कर सकते हो, राउंड सेकंड में आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो। ओके, आप चाहे तो सेम भी रख सकते हो। क्या सर हम चेंज नहीं करें तो किससे रिजल्ट आएगा? इसी से रिजल्ट फिर से बन के आएगा, फिर से इसमें कट ऑफ चेक करेगा। ओके, अब आप बोलोगे कि सर हमारा इसमें तो पहले भी नहीं आया था। जरूरी नहीं है पहले नहीं आया था, तो इनमें जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ रिकंसिडर करेंगे, फिर से भी इनमें आ सकता है आपका। तो सेम रखने से भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ओके, यदि आपने अच्छे से सेलेक्ट किया और सेम रखा तो भी कोई बात नहीं है। बाकी आप अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि ऐसी स्कूल है जहां चित्तौड़गढ़ आपने लगा दिया और आपके मार्क्स है 200 और वहां कट ऑफ जा रही है 250, तो ये एक आप वेस्ट कर रहे हो चॉइस को। इसको आप उसी के करीब लगाओ, अपने मार्क्स के करीब ही लगाना चाहिए ये चॉइस फिलिंग का काम। ओके, तो चॉइस फिलिंग में ध्यान दे, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट करना है, उसके साथ कट ऑफ को आपको क्या करना है, चेक करना है। ओके, तो ये चीज है। अब मेरे को काफी स्टूडेंटों को फर्स्ट राउंड में ये दिक्कत थी कि सर क्या इसमें न्यू सैनिक स्कूल चॉइस करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो उसको डिलीट करके हटा दो यदि आपको उसमें चाहिए ही नहीं तो। ओके, आप ये भी रख सकते हो, दोनों को भी रख सकते हो। ओके, मैंने जैसे इस बच्चे का मैंने न्यू सैनिक स्कूल फिल नहीं किया था। फिर इसमें कैंडिडेट रिजल्ट पे आ जाइए। अब कैंडिडेट रिजल्ट आ रहा है तो आपको डिटेल्स में क्या दे रहा है, कैटेगरी कौन सी है बेटा इसकी, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल्स। लेकिन यहां से जब रिजल्ट देख रहे हो तो होम स्टेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इसका सिलेक्शन हुआ। अब आप समझ के चलो कि ये कैसे आ गया, जबकि कैटेगरी तो इसकी है ओबीसी। काफी स्टूडेंटों को ये भी डाउट होगा कि यहाँ पे ओबीसी नजर आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, यूएन का मतलब क्या होता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है। इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ इसके मार्क्स है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क्स है, जो इसकी कट ऑफ मिली है इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क्स की कट ऑफ मिली है। ओबीसी तो इससे भी क्या है, डाउन है। ओके, अब आप यहां देख रहे होंगे कि इसके लिए क्या हुआ था, पिटिशन भी लगा था। ओके, हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा था, वेबसाइट प्रॉब्लम आ रही थी, उसके कारण ये कोर्ट में भी केस है। आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, ये कोर्ट में भी केस है, लेकिन इसकी प्रक्रिया आगे जारी है। इसके बाद आप देख रहे होंगे सैनिक स्कूल झांसी में इसका सिलेक्शन हुआ है राउंड फर्स्ट में और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में।
अब मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इसका बच्चे का रिकंसिडर करने वाला हूं। ओके, अब रिकंसिडर करूंगा तो हो सकता है कि एक आधी इंफॉर्मेशन मांगे। क्यों करूंगा रिकंसिडर का मतलब समझिए, इस बच्चे का ऑलरेडी आरएमएस का मेडिकल चल रहा है, तो यहाँ झांसी की सीट छोड़ेगा तो दूसरे को मौका मिलेगा ऑब्वियसली, आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो ये रिकंसिडर करूंगा मैं। जैसे मैं रिकंसिडर करूंगा तो ये एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि यू हैव सेलेक्टेड रिकंसिडर्ड ऑप्शंस, यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द स्कूल अलॉटेड टू यू बट वुड लाइक ए टू अप्लाई फॉर स्कूल्स इन द नेक्स्ट राउंड। आप नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हो यदि रिकंसिडर करो तो आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, क्या आप श्योर हो और नेक्स्ट राउंड के लिए कंटिन्यू। तो अभी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं शाम को ऑटोमेटिक इसका कर दूंगा क्योंकि अभी इसका मेडिकल हो रहा है। हो सकता है कि भगवान चाहे ऐसा कुछ ना हो, फिर भी एक माइनर % नेगेटिव रहता है कि कहीं दिक्कत आ गई तो क्या होगा, ऑप्शन फिर मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए अभी आज का दिन पूरा है क्योंकि मैं नाइट में जाके इसका रिकंसिडर करने वाला हूँ, जिससे कि मैं करीब 14 सीट यहाँ से खाली कर रहा हूँ। हमारी ब्रह्मोस अकेडमी से 14 बच्चों का रिकंसिडर करने वाला हूँ, तो 14 सीट आपको खाली मिलेगी, जिससे कि आप सोचोगे ऐसा कितने बच्चे होंगे। तो रिजल्ट के बेस पर होता है सारा काम। आप समझ सकते हो कि ये सीटें कहां से निकल के आती है सब कुछ। तो ये डिटेल्स थी आपके। एंड जो स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उन स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ से देखना है, इनको डाउनलोड करना है, समझना है। सबसे पहले तो आप ड्यूल साइंस चेक लिस्ट डाउनलोड करें, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। जो राउंड सेकंड की काउंसलिंग करा रहा है या फर्स्ट की करा रहा है या थर्ड की करा रहा है, इन स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए। तो देखिए डाउनलोड हो रहा होगा। ये रही, वैसे तो डाउनलोड की हुई है चेक लिस्ट। अब इसमें सारी चीजें दे रखी है आपको क्लियर, ये चेक लिस्ट होनी चाहिए क्योंकि वो भी क्या करते हैं इसमें डिटेल्स फिल करके आपकी फोटो लग के और डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। यदि ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपका जो क्लियर है वो सारा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका कोई आउट नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या चीज है वो आप अच्छे से समझ के चले। चेक लिस्ट एंड अंडर टेकिंग ड्यूल साइंड बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स, इसमें साइन होंगे, पेरेंट्स के भी होंगे, बच्चों के भी होंगे। वो कहाँ होंगे, नीचे होंगे, देखो पेरेंट्स के भी है और स्टूडेंट के भी है। तो ये अंडरटेकिंग है, ये आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट सारे राइट है वो सारी चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो चीज पूछता है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2024 के पोर्टल पे आपने डाउनलोड कर लिया तो यस करना है। ओके, नहीं नॉट एप्लीकेबल, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। एडमिट कार्ड चाहिए आपको सैनिक स्कूल का, स्कोर कार्ड चाहिएगा आपको, एंड गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट्स फादर्स एंड मदर्स गार्जियंस। अब गार्जियंस ऑब्लिक करके क्यों देता है बेटा, जिसके मदर फादर नहीं होते हैं या फादर नहीं होता है तो उस कंडीशन में गार्जियंस का वहां अप्लाई होता है। एंड एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ आज के टाइम पे एक ही वैलिड आईडी रही है आधार कार्ड, जो सारी इंफॉर्मेशन उस पर मिलती है जो इसको रिक्वायर्ड है। तो आपके इतना समझ के चलो कि पेरेंट्स, मदर, फादर एंड स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए बिल्कुल राइट एड्रेस के साथ। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, जैसे आप मेडिकल हो रहा है तो आप मेडिकल देने जा रहे हो तो वहां से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मिलेगी, वो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करनी है। आपका जैसे जैसे मेडिकल होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ये मेडिकल कहाँ पे होगा, जैसे कि मेरा मान लीजिए चित्तौड़गढ़ में नंबर आया तो राजस्थान के कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, वहां से रिकमेंडेड करेगी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, तो आप उनको कॉल करिए पूछिए है। ओके, जिसका मेडिकल उसको इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको उस सैनिक स्कूल में जिसमें नंबर मिला है, सिलेक्शन मिला है, सीट मिली है, उसको कॉल करिए कि सर हमको मेडिकल कहाँ करवाना होगा, वो बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। अब ओके, तो उनके पोर्टल पे जाके हेल्पलाइन नंबर लीजिए और कॉल करके पूछिए उनको, तो आपको मेडिकल मिल जाएगा। एंड नहीं मिलता तो आप स्कूल में चले जाइए डायरेक्ट। अभी आपके पास वो है ऑथराइड मिल गई है आपको कि आपके पास प्रोविजनल लेटर है जिसमें सिलेक्शन हुआ उसका वहां स्कूल के लिए, तो आपको मना नहीं करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द
ओके, गवर्नमेंट ऑथराइज होना चाहिए वो, समझ में आ गया। आजकल पहले क्या करते थे कि लिख के देते थे पेन से कि हाँ ये बना दिया, नगर निगम से मोहर लगा दी, पंचायत से मोहर लग गई, वो मान्य नहीं है अब मान्य है बेटा ऑनलाइन। आपके पास यदि वो ऐसा परफॉर्मा पे बना हुआ है तो आप जाके नगर निगम में ऑनलाइन कर दीजिए, 5 से 7 दिन में आपको ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बार कोड उसमें सब कुछ डिटेल्स कंप्यूटराइज्ड आती है, वो आपका अप्लाई वहां चलने वाला है। यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यदि डिफेंस पर्सन है तो वो रिकॉर्ड ऑफिस में बोलना चाहिए आपका, ओके। एंड इसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूअल साइंड बाय प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ क्लास 5th क्लास 9th स्कूल, ओके। आपने स्कूलिंग चल रही है आपकी, अब जिसका गैप लग गया, कोई गैप बना रखा तो गैप सर्टिफिकेट बनाइए, और जिसमें लास्ट टाइम स्कूलिंग की है उस पर साइन करवा के लाना पड़ेगा। ये स्टडी सर्टिफिकेट आपको कैसा होगा मैं बताने वाला हूं, जिस पर आपको वहां पे साइन कराना है, और लास्ट टाइम करंटली पढ़ रहा है उसी की भरना है आपको डिटेल्स, एंड जो स्कूल कर रखे हैं 2 उनकी डिटेल्स भरना है, ओके। तो वो स्टडी सर्टिफिकेट होता है, वो कैसा होगा मैं बताने वाला हूँ। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ध्यान रखें यदि आपने SC ST OBC NCL से अप्लाई किया है फॉर्म तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट पे, ओके, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है इंडिया फॉर्मेट का, उसमें होना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद यदि आपने डिफेंस पर्सन होके यदि आप डिफेंस में हो, जिनके फादर डिफेंस में है उनके बच्चों को क्या चाहिएगा यहाँ पे, उन डिफेंस पर्सन का ऑन ड्यूटी है तो सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिएगा, यदि रिटायरमेंट है तो उनकी EPPO चाहिएगा, जो इंटरनेट से डाउनलोड होता है। EPPO क्या होता है बेटा, उनकी जो सैलरी या पेंशन का स्टेटमेंट दिखाता है उसको EPPO बोलते हैं। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, जो इनकम सर्टिफिकेट आपका कब से पहले पूरा होना चाहिए, उसमें 1 अप्रैल 2024 से पहले पूरा रिकॉर्ड उसमें मेंशन होना चाहिए, मतलब रिटर्न्स का काम पूरा होना चाहिए। फोटोग्राफ्स क्या होने चाहिए, पासपोर्ट साइज की और फोटो होनी चाहिए, या बॉयज गर्ल्स दोनों कोई भी हो। 5 नोज मतलब 5 आपको फोटोज चाहिएगी। फैमिली फोटोग्राफ चाहिए, जिसमें क्या करना है, बच्चे को बीच में खड़ा करना है, पेरेंट्स को साइड में, और एक फैमिली जॉइंट फोटो होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ओके। यदि आपने कोई ये एक अलग कंडीशन है, जो बच्चा गोद लिया हुआ रहता है उसके लिए अप्लाई होता है, तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चा राउंड फर्स्ट के लिए जा रहा है उन सभी स्टूडेंट को रेडी रखना चाहिए। राउंड सेकंड की काउंसलिंग कराने की उम्मीदें बनी हुई है एंड सिलेक्शन की उम्मीदें भी बनी हुई है, तो उसको टाइम ज्यादा नहीं मिलने वाला, वो भी बच्चा ये रेडी रखे, ओके। बाकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी टाइम टू टाइम, आप हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ स्टडी सर्टिफिकेट। इसमें स्टडी सर्टिफिकेट भी होगा। देखो स्टडी सर्टिफिकेट कैसा होता है बेटा, ये हो गया। इसमें क्या होता है, डिटेल्स फिल होती है ज्यादा, वो डिटेल्स जो सब जानते हैं, कॉमन डिटेल्स है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर डिटेल है ना, वही सब डिटेल्स है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ आ जाइए नीचे, यहाँ स्कूल का होता है सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑब्लिक हेडमास्टर विथ सील होना चाहिए, ओके। सील का मतलब राउंड सील हो जो भी है, और यहाँ पेरेंट्स का साइन होगा। और लास्ट टाइम जैसे आप 9th के लिए एडमिशन ले रहे हो तो 8 की डिटेल्स करंट में कहाँ पढ़ा रहे हो उसकी स्कूल का नाम रहेगा, रोल नंबर वगैरह रहेगा, जो भी है वो इसमें फिल होगा। इसमें क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल, स्टडीज कौन सी क्लास, 6th एंड 7th, एंड तीनों का पढ़ना है। यदि आप 6 में एडमिशन ले रहे हो तो 6 के लिए तो ये करना है। अब हो सकता है कि इसमें 9th के लिए ये स्टूडेंट सर्टिफिकेट हो, 9th का हो, 6 का अलग हो, जिसमें 3rd 4th 5th 6 की डिटेल्स देनी होती है, ओके। तो आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें अपना जो भी डाउट है, मैं उसको देखूंगा एंड उसका हो सकता है कि आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूं, अदरवाइज आपको
मतलब वीडियो के माध्यम से आप तक वो डाउट क्लियर करूं। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।